हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 94 है। अगर आप लोग 93 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को रोकिए और इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है भाग को गुणा, यानी दिया है, यानी कह रहा है कि भाग बराबर गुणा। फिर कह रहा है गुणा को घटाना है, यानी गुणा बराबर भाग, यानी गुणा बराबर घटाना, और घटाना को जोड़, और घटाना को जोड़, और जोड़ को भाग कहते हैं, प्लस जोड़ बराबर भाग कहते हैं। ठीक, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? 16 प्लस, यानी प्लस को, यानी 48 प्लस है ना, तो प्लस को क्या कहा है? भाग। ठीक, फिर माइनस है, माइनस को क्या कहा है? प्लस। फिर भाग है, भाग को क्या कहा है? गुणा। और जोड़ को क्या कहा है? भाग का है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोग रखते हैं तो 48 भागे 6, फिर हो गया प्लस 12, फिर हो गया गुणे 2 भागे 10। यही ना है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, काटेंगे तो 8 छक 48, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, यानी 8 प्लस 12 हुआ गुणे 2/10। जब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 हुआ ना। देखिए, 8 प्लस 12/5, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए एलसीएम 5 मिलेगा। अगर हम इसका 5 एलसीएम लें तो 8 में इसका 5 का गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा। अब प्लस ये 12, जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 52 प्लस 5। अब देखिए 52 प्लस कहीं 5 दिया है? नहीं दिया है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हल कीजिए उसमें लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या लगा जा रहा है। अगर लॉजिक समझ गए तो आप सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, दिया है काफ़ी आसान क्वेश्चन। वीडियो को रोकिए और खुद से अपने आप से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और देखिए, इस ऑप्शनों में से हमें विषम अक्षर को, यानी विषम शब्द को ढूंढना है। तो चलिए इसमें हम लोग ढूंढ लेते हैं विषम शब्द को। देखिए, दिया है गंगा, दिया है यमुना, दिया है घाघरा, दिया है। तो जो ये गंगा यमुना घाघरा है ना, ये पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती हैं? बहती हैं। पूर्व की ओर क्या कहती हैं? बहती हैं। लेकिन जो ये ताप्ती नदी है ना, ये पूर्व से, याद रखिए, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन गंगा यमुना और घाघरा ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यानी हमसे विषम पूछा है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई है, ए की बेटी आर की बहन बी के ए से क्या संबंध है? यानी बी का यस से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिलेशन से संबंधी एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, कह रहा है ए और बी बहनें हैं,
यानी ये ए हो गई और ये हो गई बी, ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, यानी ए भी सिस्टर है, ए भी सिस्टर है। ठीक, फिर कह रहा है आर और यस भाई है, यानी देखिए यहाँ पे हम रख दें आर रख दें, ठीक, और यस, ये दोनों क्या हैं, ब्रदर है, आपस में क्या है, ब्रदर हैं। फिर हमसे पूछा है, यानी फिर पूछा है ए आर की बेटी है, यानी ए की बेटी आर, यानी ए की बेटी आर की बहन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लॉजिक लगेगा। ए की बेटी जो है आर की बहन है, यानी ए की ये क्या है, बेटी, यानी ए की बेटी कौन है, आर, यानी ए की बेटी आर की क्या है, बहन है। तो बी का यस से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ए की बेटी आर की बहन है, ठीक, तो बी का यस से, यानी जब ये दोनों सिस्टर हैं तो इसकी ये बेटी हुई, तो बी का यस से क्या संबंध है, यानी यस जो है, जो बी है, यस की क्या लगेगी, आंटी ही तो लगेगी, मौसी या आंटी लगेगी, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी या तो मौसी कह लीजिए, यहाँ पे देखिए, या तो आप मौसी कह लीजिए या तो कह लीजिए आंटी, या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दिया है BORE बराबर कितना है 10, तो उसी तरह होटल है HOTEL, यानी होटल बराबर क्या होगा। देखिए दिया है BORE, यही ना है, सबका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। बी का प्लेस वैल्यू 2, ओ का प्लेस वैल्यू 15, आर का प्लेस वैल्यू 18, ई का प्लेस वैल्यू 5। जब सबको जोड़ देते हैं, जब सबको जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, और 40 में से 4 से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 4 दहाँ पे 40, क्या आ गया, 10 आ गया ना। तो यही 10 हमसे पूछा है। उसी तरह निकालेंगे HOTEL, तो सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए H का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 और L का प्लेस वैल्यू 12। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। कितना मिला, 60। अब देखिए यहाँ पे 4 से भाग दिए थे, अब यहाँ पे देंगे हम लोग 5 से भाग, तो कितने बार में कट गया, 12, यानी 12 5 60, कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया। अब 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हल कीजिए, बस उसमें लॉजिक समझिए कि इसमें लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है AQ, यानी AKU को क्या किया गया है, उसी तरह इसमें देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए दिया है, यही न है, अब हमको इसको निकालना है। तो दिया है CMW को क्या किया गया है कि DNX मिल गया है। तो देखिए C में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या मिल गया, D, M में 1 जोड़ दें तो N मिल गया, उसी तरह W में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, DNX मिल गया। क्या किया जा रहा है, इसमें एक एक जोड़ा जा रहा है ना, उसी तरह AKU, यानी A में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, B, B में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, K है ना, तो क्या मिलेगा, इधर ध्यान दीजिए। अगर B में एक K के बाद क्या आता है L, L के बाद U, V, यानी क्या मिलेगा V। तो BLV किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से
संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 18 में क्या किया गया है कि यहाँ पे 30 हो गया है। 18 में क्या किया गया है कि यहाँ पे 30 हो गया है। तो देखिए 18 गुणे 2 करने के बाद 36 आ गया। तो 36 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या मिल गया, 30 मिल गया। क्या मिला, 30 मिला। तो देखिए यहाँ पे 30 दिया है। उसी तरह 36 गुणे 2 बराबर कितना मिलेगा, 72। अब 72 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 66 मिला। कितना मिला, 66 मिला। अब 66 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे वर्षा से क्या होता है, गड़गड़ाहट होता है। यानी जब वर्षा शुरू होती है तो क्या मिलता है, यानी क्या सुनने को मिलता है, गड़गड़ाहट। उसी तरह जब रात्रि हो जाती है तो क्या दिखाई देता है, अंधेरा हो जाता है ना। यानी जब रात होती है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 120 को क्या किया गया है कि 168 मिल गया है। यानी ध्यान दीजिए 120 को क्या किया गया है कि 168 मिल गया है। उसी तरह 288 को क्या किया जाए, इस क्वेश्चन वाली जगह पे हमारा आंसर हो जाए। तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, इसको खुद से बनाइए। अब देखिए 120 किसी के वर्ग के करीब है कि नहीं। यानी 11, यानी 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में से 1 घटा दें तो क्या मिल जाएगा, 120 मिला। उसी तरह उसके बाद ये 168 ना, 169 किसका वर्ग है, 13 का। अगर जब 13 का हम वर्ग करें, 13 का वर्ग के 1 घटा दें तो क्या मिलेगा, 168। उसी तरह ये किसका वर्ग है, 289। यानी 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। अगर हम 289 17 का वर्ग करके 1 घटा दें तो क्या मिल जाएगा, 288 मिल जाएगा। उसी तरह देखिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13। यानी विषम संख्याओं को ले रहा है। 11 में जो जोड़े तो क्या मिला, 13। अब हुआ उसी तरह 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 दूना 9 यानी 19। कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 मिलेगा ना। अब ध्यान दीजिए ये 19। अब देखिए 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। यानी 19 का वर्ग हम जब करेंगे तो कितना मिलेगा, 361। और 361 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। अब 360 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। दिया है कैमरा, मेज, फर्नीचर। तो हमें कॉमन क्या लग रहा है, फर्नीचर। यानी जो फर्नीचर है, फर्नीचर से हम क्या बना सकते हैं, कैमरा मेज बना सकते हैं। ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया मेज, ये हो गया टेबल। लेकिन कैमरा बना सकते हैं, नहीं। क्या नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे राष्ट्रपति किस में होता है, देश में होता है। यानी देश में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य में क्या होगा, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि ये चुन के जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये तो होंगे नहीं। राज्य मंत्री तो होंगे नहीं, मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन जो राज्य में होते हैं ना, वो क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। जैसे देश के लिए राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।